हम लोग अभिनेता के रूप में भी जनता के लिए काम करते रहे, जनता के लिए फिल्में बनाते रहे, उनका मनोरंजन करते रहे। और जब जनता ने हमें अवसर दिया कि हम उनकी सेवा करें तो अब उनके बीच रह के सेवा करते हैं। आप 1.5 साल तक रहे करीब यहाँ पे सांसद, तो आपको क्या लगा कि आजमगढ़ को क्या बड़ी ज़रूरत है जिसको पूरा करना चाहिए? जितनी बड़ी ज़रूरतें हैं सब पे हम लोग काम कर दिए। आजमगढ़ की सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो था आजमगढ़ का मास्टर प्लान। यहाँ महायोजना लागू ही नहीं थी, जिस वजह से आजमगढ़ के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो आजमगढ़ में कोई निर्माण ही नहीं हो पा रहा था बड़ा। उनका लोन तो पास हो जाता था पर नक्शा पास नहीं होता था। ये बड़ी समस्या थी आजमगढ़ की, वो दूर हो गई। उस पर हमने काम किया। 1 साल में हमको अगर 10 बार भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके कहना पड़ा तो हमने किया और वो लागू हो गया। अब जो है देखिए कितना तेज़ी से आजमगढ़ का विकास होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का जो काम था वो नहीं हो रहा था। वो भी हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया। प्रधानमंत्री जी ने रेल मंत्री से कहा और तुरंत वो भी पास हो गया। उसके अलावा बेलैसा का जो रोड ओवर ब्रिज है वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके चौड़ीकरण न होने से बहुत परेशानी हो रही थी, उस पर काम हो रहा है। आजमगढ़ में एक रिंग रोड की आवश्यकता थी, वो भी मैंने पास करा लिया है। आजमगढ़ से हवाई जहाज की उड़ान शुरू करनी थी, वो हम लोगों ने करवा लिया है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को नया बनाना था, वो बन रहा है। जो सड़कें 40 साल से टूटी पड़ी थी, गड्ढा हो गई थी, ये लोग अपना गढ़ बोल के गढ़ा बना दिए थे, वो सारा गढ़ा भर के और अच्छी सड़कें हम लोगों ने बना दिया। ये काम किया हम लोगों ने। आप अभिनेता से नेता बने हैं, तो आप कब हंस रहे हैं कब रो रहे हैं जनता कैसे जान पाएगी? जनता सब जानती है। जनता अगर जानती नहीं तो बनाती नहीं। जनता ही तो सब जानती है। इस बार कितना आसान पा रहे हैं अपने को? बहुत आसान है, क्योंकि पहले जब आए थे तो हम बिना कुछ किए आए थे और अब जब 1.5 साल में आजमगढ़ को चमका दिए हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। क्योंकि हमारे पास हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो हार के भाग गए थे, उनके भैया जीत के भाग गए थे। ये 3 दिन के लिए आए हैं, हम 30 दिन यहीं रहते हैं, तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत आसान है। अच्छा, आप यहाँ पे जब से जीते हैं तब से आप रेगुलर रह रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आप जो मूल लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो योगी और मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो योगदान होगा, आजमगढ़ का जो योगदान होगा, वो हम कर रहे हैं। शिक्षा में जो आजमगढ़ पिछड़ा था और आपने यूनिवर्सिटी दिया है, आगे उसमें और क्या बढ़ाना चाहेंगे? मुझे लगता है रोजगार परक बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ा काम हुआ है जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना है। क्योंकि पहले जब ये लोग थे तो इन लोगों ने यहाँ से विश्वविद्यालय हटवा दिया था, पर हम लोग यहाँ लेके आए विश्वविद्यालय और अब उसी विश्वविद्यालय से संलग्न करके हरिहरपुर में संगीत विद्यालय भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से आगे हम लोग ये भी प्रयत्न करेंगे कि आजमगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बन जाए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, जो प्रतिभावान युवा हैं, अभी आपने देखा मेरे आजमगढ़ का ही एक बच्चा जो है वो इंडिया टीम में खेलने गया है, सरफराज। तो आजमगढ़ में बहुत प्रतिभा है, बस उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वही देने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन उसको मुंबई ने आगे बढ़ाया। आजमगढ़ पैदाइशी तो है, ये दुर्भाग्य रहा आजमगढ़ का। क्योंकि आजमगढ़ में जो लोग आए, जो पहले सांसद बने, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन सकता है, लेकिन हम लोगों ने मांग रखी है और वो बनेगा। सोचा नहीं कि रहे ही नहीं, तो इसलिए नहीं जान पाए। हाँ, रहे भी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक जीते तो अपना प्रमाण पत्र ही लेने नहीं आए, दूसरे जीते तो जीत के भाग गए, तीसरे आए तो वो हार के भाग गए। तो ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और हम लोग यहाँ जमीन पे रह के काम करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं इनको क्या चाहिए। अब हमको कैसे पता चला कि आजमगढ़ में मास्टर प्लान चाहिए? यहाँ की जनता ने बताया। यहाँ के लोगों के बीच जब मैं बैठा तो ये लोग बोले कि सबसे बड़ी समस्या है, आप मास्टर प्लान लगवाइए। वो हम लोग करवा लिए। फिर जनता ही नहीं बताया कि अरे ये रेल की मांग कब से चल रही है, हो ही नहीं रहा है, आप करवाइए, हो गया। गोरखपुर आजमगढ़ बनारस रेल से जोड़ने की जो बात है जी, वो कब तक होगा? ये उसका सर्वे पूरा हो गया है और रेल लाइन उस पर बिछनी शुरू हो गई।
काम शुरू हो गया। जो विकास के 2-3 चीजें होती हैं, सड़क और बिजली। बिजली तो आपने कर दी जी, सड़क भी कर दिया, सड़क, पूर्वांचल रेलवे दोनों एक्सप्रेसवे, मतलब आता है। रेलवे भी देखिए, जैसे हमारा आजमगढ़ जो स्टेशन बन रहा है, ये जब पूरी तरह बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पूरे देश के लिए जो भी नई चीजें आती है उसमें हम जाते हैं और आजमगढ़ के लिए मांग लेते हैं, क्योंकि हम मोदी के सांसद हैं। ये लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग कैसे कर पाते हैं? अगर कुछ स्टेशन को भारत में तय किया जाता है कि अमृत स्टेशन बनाया जाएगा, तो हम कहते हैं कि आजमगढ़ को भी बनाइए, बन जाता है। हम कहते हैं कि हमारे आजमगढ़ से भी उड़ान शुरू होनी चाहिए, हो जाती है। जब आगे हम ये भी कहेंगे कि आजमगढ़ से वंदे भारत भी चलेगी, आजमगढ़ से बुलेट ट्रेन भी चलेगी, तो वो भी चलेगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार बननी है और मोदी जी का सांसद ही ये करवा पाएगा। आपका करियर गायकी से शुरू हुआ था जी। चुनाव को लेकर कोई 2-4 शब्द आजकल हम लोग एक ही गाना गा रहे हैं, मोदी सरकार, मोदी सरकार, एह बार हो जाई 400 पार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, एह बार हो जाई 400 पार। पूरे देश का पुकार, पूरे देश का पुकार, एक बार फिर मोदी सरकार। आपको चुनाव की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बहुत